दिसंबर 24, 1971। ये वो दिन था जब लांसा 508 ने लीमा से पेंगोरा की तरफ परवाज़ करनी थी। परवाज़ करने के थोड़े टाइम के बाद ही इस पर आसमानी बिजली गिरी, जो आज तक की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आसमानी बिजली मानी जाती है। इसके नतीजे में एरोप्लेन दो टुकड़े हो गया। इसमें बैठे तमाम पैसेंजर्स की जान चली गई सिवाय एक लड़की के, जिसका नाम था जुलियाना कुप्का। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है अली हैदर और आप देख रहे हैं वंडर वर्ल्ड। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जुलियाना कुप्का की सर्वाइवल स्टोरी के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलें आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। नाजरीन, जुलियाना कुप्का जो पीरो में ही पली बड़ी, इनके वालिद जिनका नाम हैंस वेलहम था, इन्होंने पीरो के जंगलात में एक इकोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन कायम कर रखा था, जहां वो रिसर्च करते थे। यही वजह थी कि जुलियाना को भी जंगल के बारे में काफ़ी मालूमात थी। 24 दिसंबर 1971 को जुलियाना कुप्का और इसकी वालदा क्रिसमस के लिए अपने वालिद के साथ मिलने पेंगवाना के करीब एक एयरपोर्ट पर पहुंचे। जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एयरपोर्ट पर काफ़ी रश लगा हुआ था और मौसम की ख़राबी की वजह से काफ़ी फ़्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई थी। अब टिकट काउंटर पर सैकड़ों लोगों का हजूम था। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद लांसा 508 नामी प्लेन ने लीमा से पकोल्पा की तरफ उड़ान भरी। प्लेन में बैठे तमाम मुसाफिर इस बात से बेखबर थे कि ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान होने वाली है। परवाज़ करने के कुछ टाइम के बाद ही आसमान को काले बादलों ने घेर लिया और साथ ही बिजली चमकना शुरू हो गई। अचानक इस प्लेन पर आसमानी बिजली गिरी, जो आज तक की तारीख की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आसमानी बिजली मानी जाती है। प्लेन में हर तरफ से चीखने की आवाज़ आई और इसके साथ ही जुलियाना की वालदा ने कहा, नाउ इट्स ओवर, अब सब ख़त्म हो चुका है। प्लेन पर बिजली गिरने की वजह से इसके दो टुकड़े हो गए और जुलियाना अपनी सीट समेत ही 10,000 फुट की ऊंचाई से सीधा ज़मीन की तरफ गिरी। हैरत अंगेज़ तौर पर इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी जुलियाना की जान बच गई। जुलियाना का कहना है कि मैं इस तस्वीर को कभी भूल नहीं सकती। जब मैंने अगली सुबह आंखें खोली तो मैंने अपने आसपास घने दरख्त देखे और मैंने वहां अपने आप को अकेला और बेयारो मददगार पाया। नाजरीन, 10,000 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद जुलियाना की कॉलर बोन टूट चुकी थी। इसके साथ ही इसकी बॉडी पर काफ़ी गहरे जख्म भी आ गए थे। वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जुलियाना की बॉडी पर कीचड़ लगा हुआ था, जिसकी वजह से इसके ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए थे, जिसको मैगट्स कहते हैं। नाजरीन, इन सब चीज़ों के बावजूद भी जुलियाना ने हार नहीं मानी और क्रोलिंग करते हुए एक दरख्त के करीब पहुंची। नाजरीन, बारिश रुकने के थोड़े टाइम के बाद ही जुलियाना ने वहां दूसरे सर्वाइवर्स को तलाश करना शुरू कर दिया। इसने वहां हर जगह देखा कि शायद कोई ज़िंदा बच गया हो, लेकिन अफसोस के साथ वहां कोई ज़िंदा नहीं था। अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच, जहाँ ख़तरनाक जानवर, सांप, कीड़े मकोड़े और मुख्तलिफ जंगली हयात रहते हैं, वहाँ अब जुलियाना बिल्कुल अकेली थी। जुलियाना ने वहाँ पर मौजूद पत्तों पर बारिश का पानी तो पी लिया था, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल थी वो था खाना। अब जुलियाना ने एरोप्लेन के मलबे में खाने को तलाश करना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद इसको एक कैंडी बॉक्स मिल गया। अब जंगल के बीचों बीच जुलियाना बिल्कुल अकेली थी। अचानक जुलियाना ने रेस्क्यू टीम के एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी, जो ऊपर उड़ रहा था, लेकिन रेस्क्यू टीम ने इसको नहीं देखा। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अमेज़न का जंगल बहुत बड़ा है। इस जंगल में बहुत घने दरख्त हैं, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे कोई इंसान देख पाना बहुत मुश्किल बात है। अब जुलियाना को समझ आ गया था कि रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लिहाजा इसने अपनी मदद आप करने का सोच लिया था। नाजरीन, कुछ दिनों तक तो जुलियाना कैंडी बॉक्स से कुछ कैंडीज निकाल कर खा लिया करती और बाकी रख देती थी ताकि इसे आगे काम आ सके। लेकिन जब ये भी ख़त्म हो गई तो जुलियाना के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। जुलियाना ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए वहाँ से मेंढक खाकर अपना गुजारा किया। नाजरीन, चूँकि जुलियाना का फादर एक इकोलॉजिकल रिसर्चर था और इसका जंगल में एक रिसर्च स्टेशन भी था, यही वजह थी कि जुलियाना को जंगल में सरवाइव करने की काफ़ी मालूमात थी।
कुछ दिन के बाद ही वहाँ जुलियाना को एक नदी बहती हुई नजर आई। तब ही अचानक इसको अपने फादर की एक नसीहत याद आ गई कि अगर तुम जंगल में कभी खो जाओ तो जहाँ से पानी बह रहा हो इस रास्ते को फॉलो करो, इससे तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुँचने में आसानी होगी। नाज़रीन, अब जुलियाना काफ़ी वीक हो चुकी थी, इसकी बॉडी पर काफ़ी गहरे जख्म भी थे और वो भूखी भी थी। इसके बावजूद भी जुलियाना ने हार नहीं मानी और नदी के साथ वाला रास्ता फॉलो करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, प्लेन क्रैश होने के 10वें दिन जुलियाना को पानी में तैरती एक बोट नज़र आई। पहले तो जुलियाना को ऐसा लगा कि शायद इसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन जब इसने बोट को हाथ लगाया तो वाकई में एक बोट थी। नाज़रीन, जुलियाना इस मकाम पर इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो अब सिर्फ क्रोलिंग ही कर सकती थी। अब इसका दायां बाजू भी बहुत दर्द कर रहा था क्योंकि इस पर बहुत गहरे जख्म थे। इसमें जो कीड़े थे जिनको मैगेट्स कहते हैं वो मज़ीद अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जो दर्द की शिद्दत को मज़ीद बढ़ा रहा था। लकीली जुलियाना की नज़र किनारे पर मौजूद एक छोटे से हट पर पड़ी। जब वो अंदर गई तो वहाँ इसने गैसोलीन का एक कैन पड़ा देखा। अचानक इसको याद आ गया कि जब इसके कुत्ते को इस तरह के जख्म होते थे तो इसके फादर गैसोलीन से इसका ट्रीटमेंट करते थे, इसलिए जुलियाना ने भी इसी तरह किया। इसने गैसोलीन का कैन अपने जख्म पर डाला। इससे जुलियाना को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन वाकई में इसने काम कर दिखाया। इस गैसोलीन की वजह से इसने अपनी बॉडी के जख्म से 30 मैगेट्स रिमूव कर दिए। अब जुलियाना ने हट में सोने की कोशिश की, लेकिन नीचे ज़मीन बहुत सख्त थी जिसकी वजह से वो सो नहीं पाई। इसने नदी के किनारे सोकर रात गुजारी। नाज़रीन, जब वो सुबह वापस हट में आई तो इसने वहाँ 3 पेरुवियन लोगों को देखा जो इसको देखकर बहुत कंफ्यूज थे। जुलियाना ने बाद में बताया कि शायद इन लोगों ने मुझे भूत समझा था। ये लोग स्पेनिश बोलते थे। लकीली जुलियाना को भी स्पेनिश आती थी। जुलियाना ने इनको इनकी ज़बान में अपनी सारी कंडीशन बताई। अगले दिन इन लोगों ने जुलियाना को बोट के ज़रिए एक करीबी टाउन में पहुंचाया जहां जुलियाना का ट्रीटमेंट किया गया। जुलियाना कुक्का लांसा 508 की एक लौती सर्वाइवल थी। इनकी इस सर्वाइवल स्टोरी से इंस्पायर होकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जिसका नाम था विंग्स ऑफ होप, जिसमें लोगों को इनकी इस इनक्रेडिबल स्टोरी के बारे में बताया गया। नाज़रीन, इस स्टोरी से हमें सबक मिलता है कि अगर इंसान कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है। उम्मीद है वंडर वर्ल्ड की आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।